है वाइल लूप और एक पड़ा है डू वाइल लूप, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास फॉर लूप। लूप सारे एक ही काम करते हैं, ठीक है। अब तीनों लूप्स को लिखने का सिंटैक्स अलग अलग है, ठीक है। वाइल लूप में हम क्या कर रहे थे, रिकैप करेगा, पहले हम कंडीशन लिख रहे थे, ठीक है। कंडीशन के अंदर जाके फिर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या जो भी कर रहे थे ताकि हमारा लूप हमारी कंडीशन चलता रहे या मैच होता रहे। लेकिन जो फॉर लूप है, फॉर लूप में हम क्या करते हैं, कंडीशंस को इधर ही लिख देते हैं, सब कुछ जो भी है इधर ही लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह इनिशियलाइजेशन है, आपका एक वेरिएबल होगा ना जिसके थ्रू आप लूप करोगे और उसको आप टेस्ट करोगे। अगर वो टेस्ट या कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो अंदर आएगा बॉडी में, वरना वो नहीं आएगा। ऐसे ही हो रहा है ना लूप के अंदर। तो ये इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन भी यही है और अपडेट भी यही हो रहा है। एक ही ब्रैकेट में तीनों काम हो रहा है। फॉर लूप को लिखने का तरीका ये है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला है इनिशियलाइजेशन। द कोड इज रन बिफोर द लूप स्टार्ट्स एंड यूजुअली एम्प्लॉयड टू इनिशियलाइज एनी वेरिएबल दैट आर यूज्ड इन द लूप, ठीक है। यहाँ पे जो भी कोड आप लिखेंगे पहला, उसका क्या मतलब है कि आप कुछ इनिशियलाइज कर रहे हो, कोई वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हो, ठीक है। इसको हम आइट्रेटर भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, आइट्रेटर भी कहते हैं इसको। और दूसरा है कंडीशन। द कंडीशन हैज टू बी सेटिस्फाइड फॉर द लूप टू कंटिन्यू। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी इस ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड होगा वो चलता रहेगा। जब कंडीशन फॉल्स हो गई इसके अंदर नहीं आएगा। जिस तरह इसमें हमने पढ़ा था सेम वही है कि कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर आएगा वरना नहीं आएगा। और अपडेट, इसको 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 जहाँ यहाँ पे जो आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे उसको आइटरेटर भी कहते हैं, ठीक है। और फिर है अपडेट। अपडेट आप आइटरेटर को ही करेंगे, ऑब्वियसली उसमें प्लस करेंगे माइनस करेंगे कुछ भी करेंगे ताकि लूप एक चलता रहे, ठीक है। तो ये है द अपडेट कोड इज व्हाट टू डू आफ्टर ईच आइटरेशन ऑफ द लूप। आइटरेशन मतलब पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, आइटरेशन। ये पूरा ऐसे घूम के आता है, हमने देखा था ना कैसे मूव होता है ब्रेक पॉइंट्स लगा के क्रोम के अंदर। एंड इज टिपिकली यूज्ड टू अपडेट एनी वैल्यू। द प्रोसेस इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये देखो, ये फॉर लूप की डायग्राम है। क्या हो रहा है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, बॉटल वाली एग्जांपल है, सेट द नंबर ऑफ बॉटल्स टू 10, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, सिंग द सॉन्ग। फिर है ये डायमंड का आप लोग को पता है क्या होता है, ये कंडीशन, कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है ये। तो इसमें क्या हो रहा है, इज द नंबर ऑफ बॉटल्स मोर देन 0। अगर यस तो आप क्या कर दो, स्टॉप, वरना आप क्या करो, वापस जाओ और रिड्यूस करो, रिड्यूस द नंबर ऑफ बॉटल्स बाय 1। अगर 10 है बॉटल्स तो एक एक करके क्या होती जाएंगी। जो मोबाइल चला रहे हैं वो काइंडली मोबाइल ऊपर रख दें, ठीक है, वरना आज तो वो क्लास से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से सब नजर आ रहा है, सामने रखें सारे मोबाइल, सामने रखें जल्दी से। आप लोग का टाइम ज़्यादा कीमती है, मुझे नहीं लगता आप लोग का टाइम, ठीक है, मुझसे ज़्यादा कीमती नहीं होगा ना। अच्छा जी, तो काइंडली जो है ना यहाँ पे देख लें। अच्छा जी, और जो लास्ट टाइम हुआ था अगर वो दोबारा हुआ और यहाँ से देखें ये स्क्रीन्स हैं, ठीक है, ये अच्छा लगेगा कि मैं यहाँ खोल के बैठा रहूँ और मैं मॉनिटर करता रहूँ कि कौन क्या कर रहा है, अच्छा लगेगा। लास्ट टाइम जो आप लोगों की क्लास में से किसी ने किया है तो वो आप लोग यहाँ पे सब नज़र आ रहा होता है, ठीक है, स्क्रीन्स के साथ। तो काइंडली ये ना करें वरना मैं स्क्रीन यहाँ खोल के रखा करूँगा, जब प्रैक्टिस का टाइम होगा ना तो यहाँ सबकी स्क्रीन नज़र आ रही होंगी क्या हो रहा है। अच्छा जी, ये आपको समझ आ गया कि सारी चीज़ें हमें एक साथ रखनी है, ठीक है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट। ये वही तरीका है, ठीक है, बस अब देखें लिखने का तरीका अलग हो गया। तो जाहिर सी बात है फिर कंडीशन भी पहले ही चेक हो रही है, इनिशियलाइजेशन भी हो रहा है और अपडेट भी नहीं हो रहा है। अंदर सिर्फ जो है ना वो कोड हमने जो परफॉर्म करना है वो हो रहा है, ठीक है। लूप का कोई कोड अंदर नहीं होगा, सारा यहीं पर हो रहा है जो भी हो रहा है।
तो ये भी क्या होगा, ये भी वाइल की तरह कंडीशन को टेस्ट करेगा फर्स्ट टाइम। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। सिर्फ डू वाइल ऐसा करता है कि एक बार चलता है। अच्छा, फॉर द 10 ग्रीन बॉटल सॉन्ग्स वी वुड हैव टू, ये आपको बता रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये पहले क्या होगा, सेट द नंबर जीरो होगा, और सॉरी जीरो होगा, और फिर सिंग द सॉन्ग, और फिर कंडीशन है इज द नंबर ऑफ बॉटल मोर देन जीरो। ये माइनस वाला था और ये प्लस वाला है, ठीक है। अभी बॉटल जीरो कर दी और वो चेक करता रहेगा कब तक, जब तक जीरो से इज द नंबर ऑफ बॉटल्स मोर देन जीरो। आप बोलोगे नो तो स्टॉप, यस तो फिर आप एक एक चलाते रहोगे, ठीक है। ये उसका कोड है, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें देखें, फॉर लूप इनिशियलाइज हो रहा है और यहीं पर वेरिएबल बन रहा है, ठीक है। हमने वेरिएबल वाइल लूप में भी बनाया था, यहाँ भी बनाया है। वो हमने बाहर बनाया था, यहाँ हम इसी ब्रैकेट के अंदर बना रहे हैं। और फिर कंडीशन है कि बॉटल्स को ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। और फिर बॉटल्स को क्या कर रहे हैं हम, रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। कब तक रिड्यूस होंगी, कब तक रिड्यूस करते रहेंगे, जब तक जीरो ना हो जाए, ठीक है। और ये आपका कंसोल है। कंसोल में आपको पता है सिर्फ बॉटल्स को दिखाया जा रहा है और ये एक मैसेज है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को रन करने के और भी तरीके हैं, ठीक है। हमने दो तरीके तो देखे हैं, हम थोड़े दिनों में एक और तरीका भी देखेंगे, फिर हमें HTML के साथ चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंसोल में हमने प्रिंट करवाया है तो यहाँ पे हमें नज़र आएगा, ठीक है। हमने सेम लूप जिस तरह पहले चलाया था वही लूप है, सारा काम वही हो रहा है, ठीक है। बस लिखने का तरीका अलग है। अब आपकी मर्जी, आप फॉर लूप यूज़ करें, वाइल यूज़ करें या डू वाइल, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है, जो आपको सही लगे कर लें, सही। अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है नेस्टेड लूप। अच्छा, ये आपको एक वो बता रहा है कि द रिजल्ट शुड बी एग्जैक्टली द सेम एज बिफोर। इनफैक्ट यू मे हैव नोटिस दैट इट्स पॉसिबल टू यूज अ वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप टू अचीव एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि तीनों को आप यूज करके सेम रिजल्ट ला सकते हो, ठीक है। ए फॉर लूप इज जनरली कंसीडर्ड क्लियरर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा साफ दिखता है हमें, एक ही ब्रैकेट में हम सारी कंडीशन इनिशियलाइजेशन सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है। And is definitely more popular looking at code example around the for loop ज़्यादा popular है, probably because all the details of the loop, initialization, condition and update code are all in one place and kept out of the actual code block, ठीक है। जो actual code block है, मतलब कि ये जो कोड है इससे अलग होता है, ये सब कुछ जो भी लूप की चीज़ें हैं वो ऊपर डिफाइन हो जाती हैं और हम अपना कोड यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो बस ये लिखने के तरीके हैं अलग अलग। नेस्टेड लूप्स आपकी नज़र में क्या होंगे? नेस्टेड लूप, लूप के अंदर भी लूप, ठीक है। नेस्टेड का यही मतलब होता है ना, नेस्टेड एलाई कर दो या कुछ भी कर दो तो वही है, ठीक है। अभी आपको बता रहे हैं कि देखो ये एक डायग्राम है,
इसने क्या किया, इनिशियलाइज आउटर लूप वेरिएबल्स, मतलब एक दो दो जो है ना आपके पास लूप है, एक पहला लूप है और एक दूसरा लूप, ठीक है। पहले लूप में क्या किया उसने, आउटर लूप वेरिएबल्स डिफाइन किए, फिर एक और इनिशियलाइज मतलब इसके अंदर एक और लूप है और ये सारा काम कर दिया, ठीक है यहाँ पे। और फिर ये वाला जो है ये कौन सा है, इस आउटर लूप फिनिश, हम एग्जांपल कोड में देखेंगे तो मैं ज़्यादा समझ जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है लेट्स क्रिएट अ प्रोग्राम दैट क्रिएट अ सेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स गोइंग फ्रॉम 1 टाइम टेबल अप टू 12 टाइम्स टेबल, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू, इस तरीके से, ठीक है। ये टेबल लिख रहे हैं ना ऑल द वे अप टू 12 multiplied by 12, ठीक है। To achieve this we want the outer loop to set the first number to 1 and then use the inner loop to multiply it by second number that will go from 1 to 12। पहले कोड देखते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दो लूप्स हैं, ठीक। अगर इस लूप को हम इसको कॉपी करें, अभी के लिए अगर हम इस लूप को भूल जाएं, तो ये क्या कर रहा है, अभी के लिए अगर हम भूल जाएं तो सिर्फ ये लूप क्या कर रहा है, बस, और कुछ तो नहीं कर रहा। और इसका जो कोड ब्लॉक है वो खाली है। अगर हम कुछ कंसोल भी करवाना चाहें तो क्या कंसोल हो सकता है, आई 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 कंसोल हो सकता है ना, बस ये इस तरह, ठीक है, ऐसा ही है। अब जो उसने अंदर लूप लिखा है उसमें क्या कर रहा है वो देखें, पहले तो आप ये देखें ये लूप कितनी बार चलेगा, कितनी बार चलेगा, 12, 13 या 12, हाँ सबर, अब बताएं, 12 टाइम्स, ठीक है। स्टार्ट कहां से होगा, क्यों, इधर देखिए ना, 1 क्यों होगा, क्योंकि हमने 1 लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है। वो चल रहा है लूप, वो अलग बात है, लेकिन हमने क्या करना है, पहले हम आई को, हम इसको एक दफा ऐसे चलाते हैं, ये देखिएगा दोबारा कैसे करते हैं। क्लिक किया यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, बस अब इसको रन करो। अच्छा जी, पहले आई को हमने डिफाइन किया, आई कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। फिर आई को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कंसोल कर दिया, ठीक। अब दोबारा आ जाए, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ये यहाँ पर है, यहाँ पर। अब बताएं आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि प्लस प्लस भी हो रहा है ना यहाँ पे। फिर आप आए, फिर आई की वैल्यू क्या हो गई, अभी नहीं होगी, अभी होगी, ठीक है। इस तरह ये चलता रहेगा कब तक, यहाँ पर देखें ये आपको सारा चला के भी दिखा रहे हैं कि आई कितना हो गया, 7 हो गया, अभी कितना हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 11। अभी हमें क्या चेक करना है, लेस देन 13 होना चाहिए, फिर ये दोबारा भी चलेगा ना, ठीक है। और यहाँ पे ये, ठीक है, दोबारा देख लें, ये लेस देन, देखें दोबारा चलाएं, ठीक है। ये दो कंडीशन चलने के बाद ये अंदर चला जाता है, फिर ये कोड चलाता है और फिर ये वापस आता है। अगर इसको इस तरह करें तो, ठीक है, ये डायरेक्ट कर रहा है, इधर देखें, ये अब क्या हो गया, आई को प्लस प्लस करता है, फिर ये वापस जाता है यहाँ पे, कंडीशन को दोबारा चेक करता है, फिर ये इस तरह आता है,
फिर ये प्लस प्लस करता है, फिर ये कंडीशन चेक करता है, फिर आता है। जब प्लस प्लस करता है उसके बाद दोबारा जाके चेक करता है कि हमारी कंडीशन ट्रू है अभी तक। अगर ट्रू है तो ये चलता रहता है, ठीक है। ठीक है, अब देखें आई कितना है अभी 11, वापस जाएगा ये। अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी या फॉल्स? आई कितना हो गया यहाँ पे, ये ट्रू होगी या फॉल्स? आई ये बराबर हो गए ना, तो ये तो ट्रू नहीं है, तो अब इसको अंदर जाना चाहिए, नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई। तो इस तरीके से ये लूप चलता है। कोई सवाल किसी को? दोबारा पूछ सकते हैं। अगर हमें 13 दफा चलाना होगा तो फिर क्या करेंगे? नहीं, अगर इक्वल्स टू डाल दूं तब क्या होगा? उसके बाद ब्रेक होगा ये, ठीक है। तो आप देखें, आई अब क्या है 11 है। अभी कंडीशन ट्रू ही है ना, इक्वल्स टू डाल दिया हमने, तो अब ये दोबारा चलेगा और फिर बंद हो जाएगा। अब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, अभी होगी या अब होगी? अब हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये नहीं चलेगा। तो आई बात समझ में? अगर आपको एग्जैक्ट 13 पर चलाना था तो फिर आपको इक्वल्स टू भी डालना पड़ेगा, और अगर आपको सिर्फ उससे जो है ना लेस देन चलाना है, 12 तक चलाना है, तो फिर आप इक्वल्स टू हटा दें, सही है। अब वो कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, कोड के अंदर क्या करना है, इस तरह करना है ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड ऑल द वे अप टू 12 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। तो इसने क्या किया, सिंपल, हर नंबर को पहले 1 होता है, ठीक है, 1 का टेबल चला दिया उसने, पूरा टेबल बना दिया, ठीक है। जे में क्या आएगा? नहीं, जे में क्या आएगा, यहाँ आया 1, आप कंसिडर करें अभी ये i इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। और अब इधर आएगा तो j इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर j क्या आएगा, फर्स्ट टाइम 1 होगा, ये भी 1 होगा ना, यहाँ 1 लिखेंगे, और ये यहाँ क्या होगा, 1 होगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। फिर दोबारा ये, अब ये जो है ना, ये कब तक चलेगा, ये तो एक दफ़ा चला, ठीक है, इसको गौर से देखिएगा, ये ऊपर एक दफ़ा चलेगा, फिर ये अंदर आएगा, फिर ये अंदर आएगा, ये कब तक बाहर नहीं जा सकता यहाँ पे, जब तक ये 13 या 12 दफ़ा नहीं चल जाए। ये चलता रहेगा एंड तक, फिर ये वापस ऊपर जाएगा, फिर ये चलता रहेगा, हर दफ़ा ये चलेगा, कितनी दफ़ा, वो तो है, लेकिन ये जो इनर लूप है ये हर दफ़ा जो है ना 12 दफ़ा चलेगा, ठीक है। ये 12 दफ़ा टोटल चलेगा, और ये कितनी दफ़ा चलेगा, आप 12 को मल्टीप्लाई कर लो 12 से, ठीक है, बार बार चलेगा, बार बार चलेगा। इसको हम रन करके देखते हैं जी। अच्छा जी, अब देखें ये, इसको हम चलाते हैं स्टेप बाय स्टेप, कंसोल हम देख लेंगे साथ साथ। अच्छा जी, यहाँ पर हम आए, हमारे पास आई जो है ना वो 1 है, ठीक है, हम अंदर आ गए। अब अंदर आ गए, जब अंदर आ जाते हैं तो इसका मतलब है जो अंदर का कोड ब्लॉक है, अब वो हम चाहे 10 लूप लिख दें अंदर, ठीक है, आइटरेट करते रहें, हमारी मर्जी है, ठीक है। तो अब हम आ गए आई से, और ये देखें इसका, इस लूप का आई से कोई ताल्लुक है, इस वाले जो हमने कंडीशन लिखी हुई है लाइन 16 में, इसका लूप के आई से तो कोई ताल्लुक नहीं है, आई जो भी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही है, इसको चलना है 12 दफ़ा वो चलेगा, सही। अब आई हमारे पास 1 है, तो जे भी 1 है हमारे पास। अब यहाँ पर अगर हम आए तो हमारे पास, जब हम अंदर आएंगे
तो जे भी 1 है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय, तो आई मल्टीप्लाई बाय जे, ठीक है। अब इसका कंसोल देखें क्या आता है, ये आएगा, ठीक है। अब दोबारा चलाएं आप, अब ये चलता रहेगा। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ये जो इनर लूप है ये चलता रहेगा। ये कब तक चलेगा, 12 तक, ठीक है। ये 12 हो गया, सॉरी 10, 11 हो गया, ये अब 12 हो गया। और अब देखें ये क्या हो गया, फिर से घूम के आ गया। अब आई क्या हो गया, यहाँ पे देखें, आई क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अभी फिर उसी तरह चलेगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा इस तरह। तो यहाँ 1 लिखते हैं। या आप ऊपर आउटर लूप चला रहे हैं ना, आउटर लूप जितना चलेगा वो चलता रहेगा। आप यहाँ पे कम कर दें तो एक ही दफा चलेगा, 13 की जगह 1 कर दें, 2 कर दें, ठीक है। इस तरह ये अब चलता रहेगा। आप इसको ये देखें, सही, ये पूरा इसने जनरेट कर दिया 12, ठीक है। कोई सवाल? अब बहुत सारी ऐसी जगहें आएंगी, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आएंगी जहाँ पे आपको नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। जिस नज़र से जो इसको देखेगा वो उस तरह उसको लगेगा, ठीक है। मुश्किल समझोगे तो मुश्किल लगेगा, फिर मुश्किल ही लगेगा आप लोगों को। अभी तक आपने काम नहीं किया ना इस पर, अभी तो सिर्फ पढ़ रहे हैं ना आप। अच्छा जी, ये इसके बारे में पूरा बता रहे हैं कि क्या हुआ है। हमें तो समझ आ गई है कि क्या हो रहा है सारा, ठीक है। अच्छा, हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर पढ़ा था, मॉड्यूलस ऑपरेटर पढ़ा था, ये परसेंटेज वाला पढ़ा था सबने, सबको पता है जी? भाई हाँ या ना बोल देना यार, जिसको पता है पहले वो मुझे बताया। रिमाइंडर, रिमाइंडर आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है आपके पास, पता है सबको या ये भी नहीं पता? नहीं पता, आए नहीं थे आप, 9-10 पढ़िए आपने, उसमें रिमाइंडर वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे नहीं? क्यों क्यों नहीं किए? पढ़े ही नहीं है, मतलब स्कूल ही नहीं पढ़ा? मैंने नहीं कराया, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, आपके पास्ट की, उसमें पढ़े? नहीं नहीं, ये पढ़ाया है मैंने, लेकिन मैं वैसे तो सॉल्व नहीं कराऊंगा, यहाँ तो मैं 2 नंबर दूंगा, ये मुझे रिमाइंडर दे देगा, बट इसके जो पीछे जो कैलकुलेशन है वो वही है जो आप लोग करके आए, पता है सबको। तो अगर आपको किसी 2 नंबर्स को डिवाइड करना है और आपको पता करना है कि इसका रिमाइंडर क्या बचा, कभी कभार 2 बच जाता है, 3 बच जाता है, ठीक है। और अगर पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है, पूरा डिवाइड हो जाए तो क्या होता है, 0 आ जाता है, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 10 होगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर बचेगा, उसको कुछ बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, नहीं? बताओ भाई, 2 डिवाइडेड बाय 10 क्या आया? अच्छा, और 2 मॉड्यूलस 10 तो 2 बच गया। आप लोग तो बोलते 0, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है, तो रिमाइंडर हुआ, ठीक है। रिमाइंडर ये मॉड्यूलस,
अब वो तो आप लोग रिवाइज करें ना, वो मैथ तो नहीं मैं पढ़ा सकता, मुझे मैथ आती भी नहीं है वैसे। ठीक है भाई। अब अगर आप 5 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो अब क्या बचेगा, रिमाइंडर है ना ये डिवाइड करें, 5 डिवाइडेड बाय 1 बचता है। ठीक है, मतलब डिवाइड हो गया पूरा, सही। 10 डिवाइडेड बाय, या मॉड्यूलस चाहिए आपको 20 से करें तो क्या बच जाएगा 10। ठीक है, कैसे होगा, 10 1 द 10, 10 2 द 20, तो कितना बच गया, सही है ना। ठीक है भाई, तो ये है मॉड्यूलस का मतलब है अगर कोई रिमाइंडर बचेगा डिवीजन के दरमियान तो वो आपको दे देगा, सही। तो अब ये जो आपका टास्क है ना, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये कह रहा है कि ये देखो, ये चैप्टर 3 में जो है ना डिस्कस करके आ चुके हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर को, ये देखो। ठीक है, यहाँ का हमने डिस्कस किया होगा, तो अगर किसी को रिवाइज करना है तो वहां से जाके देख ले, लेकिन ये हमें चैलेंज को जो है ना ये देखना है। ठीक है, ये चैलेंज अभी हमने करना है। कैसे बचा भाई, सॉल्व करके देख लें, करें सॉल्व, करें कॉपी में सॉल्व करें, फिर बताइएगा 10 बचा नहीं बचा। अच्छा देखिए, चैलेंज तो देखें पहले, राइट अ लूप दैट काउंट्स फ्रॉम 1 to 100। ये तो आप लोग कर लेंगे, अभी आप लोगों ने देखा कि एक लूप चलाना है जो कि 100 तक चलेगा, एंड चेक्स इफ द नंबर इज अ मल्टीप्लाई बाय इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। ठीक है, if it's a multiple of 3 it should log face to the console, if it's multiple of 5 it should log bus, इस तरह देखो, it should log bus to the console, if it's a multiple of 3 and 5 it should log face bus to the console, and if it is a multiple of neither it should just log the number to the console, the initial output should look something like, ठीक है 100 तक चलेगा। ठीक है, पहली कंडीशन आपने क्या लगानी है, अब ये कंडीशन लगेगी इफ की लूप के अंदर। ठीक है, लूप तो ऊपर चल रहा है, वो 100 दफा चलेगा। पहली कंडीशन क्या है आपकी, और लिखा हुआ है, इफ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5। ठीक है, तो इसका मतलब है आप मॉड्यूलस जो आपका आई होगा, जे होगा, जो भी आप रखना चाहें वेरिएबल नाम, उसको आप क्या करेंगे, मॉड्यूलस लगाएंगे, मॉड्यूलस लगाएंगे और चेक करेंगे या तो वो मल्टीपल ऑफ 3 हो या फिर 5 हो, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो आपको क्या दिखाना है, फेज। ठीक है, कंसोल में आपको क्या दिखाना है, फेज। जी अच्छा सॉरी, इसमें ये कह रहा है चेक्स इफ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5। पहले आपको ये चेक करना है। ठीक है, इफ इट्स अ नंबर ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 3 इट शुड लॉग फेज, अलग अलग आपको करना है। ठीक है, दो कंडीशन आप लगा लेंगे और वो चेक करेंगे। इट शुड लॉग फेज अगर आपका 3 से मैच कर जाता है, नहीं तो आपको 5 का मॉड्यूलस निकालना है और उस पर जो है ना वो चेक करना है। इट शुड लॉग बस टू द कंसोल इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। ठीक है, दोनों का इट शुड लॉग फेज बस। ठीक है, तीन कंडीशन हो गई। पहली वाली क्या है, जो आपका आय होगा आपने उसका मॉड्यूलस डिवाइड करना है, उसको किससे, 3 से चेक करना है। अगर 3 से डिवाइड हो गया तो आपको क्या दिखाना है, फेज। फॉर एग्जांपल देखो 1 से आपने स्टार्ट किया और यहाँ पे आया, अब यहाँ पे 3 और 3 डिवाइड हो गए आपस में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फिर शो करवाना है। ठीक है, अगर 3 और ये देखो 5 और 5 भी हो गए। ठीक है, कुछ नहीं बचा रिमाइंडर। ठीक है, एंड इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ नाइदर, अगर वो ना तो 5 से हो रहा है ना फिर 3 से हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, नंबर दिखा देना है। ठीक है, इट शुड जस्ट लॉग द नंबर, द इनिशियल आउटपुट शुड लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इसको आपको सिर्फ कंडीशन में रखना है। कंडीशन आप इस तरह रख सकते हैं ना, इफ आई मॉड्यूलस 5 है तो आप अंदर चले जाओ। ठीक है,
इफ आई मॉड्यूलस 3, फिर अंदर चले जाओ, ठीक है। इफ आई मॉड्यूलस 3 एंड एन, 2 दफा, ठीक है। ये हमने पढ़ा है ना लास्ट टाइम। अब ये कंडीशंस हैं, इनमें आपको चेक करना है, आप प्रिंट करवाते जाएं। अगर कुछ नहीं होता तो आपको ऐसे करना है, एलसिफ लगाना है ना इसमें, एलसिफ, एलसिफ, और फिर एल जब कुछ भी नहीं हो रहा तो उन्होंने क्या बोला, आप क्या दिखा दो, नंबर दिखा दो, ठीक है। आई दिखा दो, यहाँ पे आई, सॉरी, ठीक है। ये 1 से नहीं होगा, ये आई है यहाँ पे, ठीक है। अब तो कंडीशन भी लिख दी, अब लिखें, स्टार्ट करें। 10 मिनट से ज्यादा नहीं है, ठीक है, जल्दी जल्दी हाथ चलाइएगा। इसमें वो क्या बता रहे हैं हम देख लेते हैं। So far we have learned quite a bit about coding, and if you have been completing the challenges, you have already put together some small bit of code. कह रहे हैं अगर आपने challenges किए हैं थोड़े बहुत भी, तो आपके पास कुछ कोड जमा हो गया होगा जो आपने परफॉर्म किया होगा। Wouldn't it be great if you could save those bits of code and run them at any time in program? वे कह रहे हैं कि जो भी आपने कोड लिखा है अगर हम उसको सेव कर लें और हम प्रोग्राम के दरमियान कहीं भी उसको कॉल करके चलाते रहें, तो ये अच्छा होगा या नहीं, ठीक है। अब अगर बड़े प्रोग्राम हैं या बड़े सॉफ्टवेयर हैं, उनके अंदर अगर एक चीज़ बार बार यूज हो रही है तो वो एक दफ़ा लिख के रख लेते हैं, ठीक है। फिर उसको वो बार बार बस उसको कॉल करते हैं, मतलब कॉल एक लाइन होती है वो लिखते हैं तो सारा कोड चल जाता है, बार बार आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब चाय बनाने का एक प्रोसेस है, अगर आपका सॉफ्टवेयर है वो चाय बनाता है, ठीक है, एज्यूम करते हैं, तो एक प्रोसेस जो है ना उसको हम रख लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। तो उसके अंदर ये हो सकता है कि जो है ना वो शुगर की अमाउंट चेंज हो जाए, ठीक है, आपकी जो टी है उसके अमाउंट चेंज हो जाए, ठीक है, मिल्क के अमाउंट चेंज हो जाए, लेकिन काम तो वो वही करेगा ना। तो वो जो काम है उसको हमने सेव करके एक जगह पे रखना है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, डिफाइन कैसे करते हैं फंक्शन को, कॉल कैसे करते हैं, वैल्यूज कैसे रिटर्न करते हैं, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, कॉलबैक्स क्या होते हैं, और चूजिंग द राइट टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब यह फंक्शन की डेफिनेशन है, क्या कह रहा है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्मॉल सेल्फ कंटेन मिनी प्रोग्राम, ठीक है। फंक्शन क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है। ब्लॉक ऑफ कोड जब आए ना तो आपके जहन में क्या आना चाहिए, तो वो एक ब्लॉक होगा जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा, ठीक है, वो ब्लॉक होता है। दे कैन हेल्प टू रिड्यूस रिपीटिशन एंड मेक कोड इजियर टू फॉलो। जहां भी आपको लगेगा कुछ चीज रिपीट हो रही है आप उसका फंक्शन बना के रखें, ठीक है। अब उसको आप 4 दफा यूज करें, 1000 दफा यूज करें, वो डिपेंड करता है आप पे। फंक्शंस आर अ परफेक्ट एप्लीकेशन ऑफ ड्राई प्रिंसिपल, डोंट रिपीट योरसेल्फ। हम पढ़ के आए थे ना स्टार्टिंग में कि ड्राई प्रिंसिपल क्या है, डोंट रिपीट योरसेल्फ। अगर आपने अच्छी प्रोग्रामिंग करनी है तो अगर कोड एक दफा है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है तो आपको उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा सोचना है कि आप कोड एक दफा लिखे और वो बार बार यूज हो। वी शुड ऑलवेज बी ट्राइंग टू नॉट रिपीट ourselves, thus cutting down on the amount of code we write. We do this all time in real life, ठीक है। For example, we might say we are going to bake a cake. अभी इसकी एग्जाम्पल है, एक केक को बेक करना है, ठीक है, पकाना है उसको, जो भी करना है, which is far easier than saying we are going to get all ingredients, mix them together, put them in. ये सारा आप दोबारा से रिपीट करो, ठीक है। आपने 10 लोगों को बताना है कि केक कैसे बेक होता है, तो आप क्या करोगे, हर किसी के पास जाकर अपनी रेसिपी को रिपीट करोगे, या अगर आप रेसिपी एक पेपर पे लिख के दे दो उसको और सबको बांट दो, क्या इजी होगा, ठीक है। तो यही फंक्शन भी यही काम करता है, ठीक है। This would take you a long time. By understanding what means by the phrase bake a cake, we don't have to repeat the whole recipe and instruction for actually making it every time, ठीक है। It works the same with programming. Programming में भी सेम काम करता है, ब्लॉक ऑफ कोड दैट वी वांट टू रीयूज, ठीक है, जो हम कोड रीयूज करना चाहते हैं। रीयूज का मतलब है बार बार उसको यूज करना चाहते हैं। Then whenever we want to complete the same task, we just need to call on that function instead of rewriting lots of lines of every code, code every time, ठीक है।
हर दफा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो कोड रिपीट होगा तो आप उसको एक ब्लॉक में रखें और फंक्शन बना दें, ठीक है। Another good thing about function is that you can pass the data to them, ठीक है। आप डेटा भी पास कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल भी मैंने चाय की एग्जाम्पल या केक की एग्जाम्पल लो, उसने कहा फंक्शन बनाया बेक अ केक, ठीक है। अब केक तो बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। किसी में चॉकलेट डलेगी, किसी में चॉकलेट नहीं डलेगी, तो इंग्रेडिएंट्स आप उस फंक्शन को दोगे, ठीक है। इसमें चॉकलेट डालो, इसमें मिल्क डालो, इसमें एग्स डालो, जो भी करना है, ठीक है। वो आप पूरी एक डेटा दोगे उसको, उस डेटा की बेस पे वो आपको रिजल्ट देगा। ये नहीं है कि फंक्शन एक ही रिजल्ट देता रहेगा बार बार। बेक का केक तो आपने एक चॉकलेट केक बनाया तो हर दफा ही वही बनाया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अलग अलग बना लो फंक्शन, चॉकलेट केक अलग बना लो, वनीला अलग बना लो, इसका अलग अलग बना लो, या फिर आप एक ही फंक्शन को इतना मतलब वो कर दो कि आप उसको इंग्रेडिएंट दो, वो आपको केक बना के देगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा हम सारा देखेंगे। अच्छा, one way of thinking about this is to imagine the function as a machine that we want to put values, ठीक है। हम इमेजिन कर सकते हैं फंक्शन क्या एक मशीन है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज आएंगी। The machine does something to those values and then outputs some new values। आप इसको कंसीडर करेंगे एक फंक्शन है, ये इनपुट आ रहा है और ये आउटपुट निकल रहा है। कोई भी इनपुट दो, फॉर एग्जांपल फंक्शन जो है ना वो दो नंबर को मल्टीप्लाई करता है आपस में, ठीक है। आप इनपुट में क्या दोगे, दो नंबर दोगे। आपने 10 दिया और 5 दिया, ठीक है। फंक्शन में वो मल्टीप्लिकेशन चल रही है, तो आपने 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 हो जाएगा, आउटपुट क्या आएगा 50। हर दफा आप नए नंबर दोगे नया रिजल्ट आएगा, लेकिन जो मेन फंक्शन के अंदर काम हो रहा है वो तो सेम हो रहा है ना, कि मल्टीप्लाई करना है। अब उसको आप कोई भी नंबर दे दो, वो मल्टीप्लाई करके आपको दे देगा, ठीक है। बीच का प्रोसेस ये पूरा ही फंक्शन है। इनपुट भी आपको अलग से नहीं नजर आएगा कि आप अलग से इनपुट देंगे, ठीक है। ये पूरा फंक्शन का ही प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन इनपुट भी आप कैसे देते हैं वो हम देखेंगे, आप कोड में देखेंगे तो समझ आएगा। लेकिन ये आपको समझ आ रहा है कि फंक्शन क्या होता है। भाई क्यों हंस रहे हो, बताओ क्यों हंस रहे हो, वजह बताओ। हम इतना मुश्किल टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको हंसी आ रही है, बताओ। हंसी दो वजह से आती है ना। पहली वजह क्या है कि साथ वाला जोक कर रहा है, और दूसरी वजह अपने ऊपर हंसी आ रही है कि मैं कहाँ फंस गया, किस कोर्स में एडमिशन ले लिया है। फिर बाकी क्यों हंसी आ रही है, नहीं हंसो यार, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। या तो मैं जोकर हूँ या आप जोकर हो, दोनों में से एक है, ठीक है। या आपके साथ वाला जोकर है जो आपको हंसा रहा है, या आप खुद जोकर है, ठीक है। अच्छा भाई, ये कह रहे हैं द केक एग्जांपल द आउटपुट इज द इंग्रेडिएंट, सॉरी इनपुट क्या है, इंग्रेडिएंट है। द प्रोसेस इज द मिक्सिंग एंड द बेकिंग। केक का पता है ना सबको, कोई मैं अनोखी बात तो नहीं कर रहा, चांद पे जाके केक बनाने की तो नहीं बात कर रहा। इसी तरह बनता है ना केक, बेक होता है ना, उसको हम फ्राई तो नहीं करते, बेक होता है, ठीक है। तो पहले क्या है, इंग्रेडिएंट्स है। अगर हमें खुद बनाना है तो जाके इंग्रेडिएंट्स को खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अंडे लाएंगे, जो भी इसके अंदर सामान यूज होता है वो लाएंगे, ठीक है। और प्रोसेस क्या है भाई, वो मिक्स हो रहा है, ठीक है, बेक हो रहा है, पक रहा है, मिक्स हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। और जो आउटपुट है वो क्या है भाई, पूरा एक केक बन के आ जाएगा हमारे पास, सही। ये आपको रियल लाइफ से समझा रहा है ताकि आप लोग को समझ आ जाए। डायरेक्ट वो टेक्निकल पे नहीं गया कि फंक्शन होता है, क्लिक होता है, आउटपुट आता है, ठीक है। अब देखो दोबारा से, इंग्रेडिएंट्स क्या है आपका, इनपुट, उसने पूरा जो है ना फंक्शन परफॉर्म किया, पूरा प्रोसेस परफॉर्म किया, और क्या आ गया आपके सामने, केक आ गया, ठीक है। ये कह रहा है एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन माइट बी वन दैट डबल्स द नंबर, ठीक है। एक और एग्जांपल हो सकती है कि एक फंक्शन है, एक नंबर आप उसको पास करते हैं, वो उस नंबर को डबल करके दे देता है, ठीक है। द इनपुट वुड बी नंबर। अब वो लॉजिक आप उसके अंदर कुछ भी लिख दो, ठीक है, फंक्शन के अंदर, तो आप पे डिपेंड करता है। द इनपुट वुड बी अ नंबर, द प्रोसेस वुड बी मल्टीप्लाइंग दिस नंबर बाय 2। अगर किसी भी नंबर को आप डबल करोगे तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, एंड द आउटपुट वुड बी
द आंसर 8.5 दिया, उसने 2 से मल्टीप्लाई क्या क्या आ गया 17, 10 देते तो क्या हो जाता 20। ठीक है, अब इसके 3-4 नाम है, ठीक है, सब रूटीन्स भी बोलते हैं इनको, प्रोसीजर्स भी बोलते हैं और फंक्शंस भी बोलते हैं। अ नेम ब्लॉक ऑफ कोड इज, ठीक है, अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड इज नोन एज subroutine. If the code just perform a task, it should technically be called a procedure. It's only if the block codes outputs or returns a value, it's called function. ठीक है, अब लोग सबरूटीन भी बोलते हैं, प्रोसीजर्स भी बोलते हैं और फंक्शन भी बोलते हैं। अब ये तीनों फंक्शन ही हैं, लेकिन इनके अलग अलग टाइप हैं, ठीक है, अलग अलग काम कर रहे हो। पहला क्या है, अगर किसी फंक्शन को आपने नाम दिया हुआ, फंक्शन एनोनिमस भी होते हैं, लाइक उसका कोई नाम भी नहीं होता, ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है, कभी कभार आप नाम देते हो, जब आप नाम देते हो तो उसको क्या कहते हो सबरूटीन। इफ द कोड जस्ट परफॉर्म अ टास्क इट शुड टेक्निकली बी कॉल्ड प्रोसीजर। ठीक है, अगर कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा है तो प्रोसीजर है। इट्स ओनली इफ द ब्लॉक ऑफ द कोड्स रिटर्न्स अ वैल्यू इट इज कॉल्ड फंक्शन। अगर वो हमें कुछ रिटर्न कर रहा है ना, हम कुछ परफॉर्म कर रहे हैं और वो करके बस हमें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो अगर नहीं दे रहा तो वो फंक्शन नहीं है, अगर दे रहा है तो वो फंक्शन है। ठीक है, some languages such as Ruby differentiate between procedure and function and will use a different syntax to create them. ठीक है, Ruby language है। Ruby एक जजीरा है, वहाँ पे लोग Ruby लैंग्वेज बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना इस बुक में, वो क्यों बोलेगा ऐसे? Ruby एक लैंग्वेज है जो कि बैक एंड पे यूज होती है, बैक एंड मतलब सर्वर पे यूज होती है, सही है। तो इसका वो मशहूर है फ्रेमवर्क, उसको कहते हैं रूबी ऑन रेल्स। रूबी किसको कहते हैं, पत्थर को, और रेल्स को उसने वो पूरा लोगो बनाया, उन्होंने नाम रखा हुआ। अब जो लैंग्वेज बनाता है ना उसकी मर्जी, वो जो भी नाम रखे, ठीक है। अब उसने जो हाँ ठीक है, वो जमाने गए, अब आप अपनी लैंग्वेज कैसे बनाएंगी? अच्छा, जावास्क्रिप्ट डजंट डू दिस। जावास्क्रिप्ट जो है ना वो क्या करता है, ये काम नहीं करता जिस तरह रूबी कर रहा है कि वो अलग अलग प्रोसीजर को अलग बनाता है, फंक्शन को अलग बनाता है। जावास्क्रिप्ट डजंट डू दिस एंड ओनली यूजेस फंक्शंस टू क्रिएट नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन विल रिटर्न अ वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड इफ अ रिटर्न वैल्यू इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड। अगर आप रिटर्न नहीं करते कुछ भी तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन क्या बोलेगा, ये अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है, ठीक है, कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ है। अब हम आते हैं, अच्छा ये जो राइटर है मुझे लगता है उसको रूबी लैंग्वेज भी आती है, इसलिए वो हर जगह रूबी की बात करता है। ठीक है, और भी लैंग्वेजेस है लेकिन वो रूबी को इसलिए करता है, शायद उसको फेवरेट भी हो सकते, वो काम भी करता हो शायद उसमें। अच्छा, फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी फंक्शंस आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसके बगैर कुछ होता नहीं है। ठीक है, अगर ये आप नहीं बनाओगे तो बहुत इश्यूज आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, they are the fundamental building blocks of most JavaScript programs, which makes understanding them essential skill to master. अगर आप छोटा सा लूप चला रहे हो ना, और उसमें तो आपको जरूरत ही नहीं है फंक्शन की, आप कोई बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आपको फंक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका है, फंक्शन लिखेंगे और उसके आगे फंक्शन का नाम लिखेंगे। अभी फॉर एग्जांपल एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, हम अपना बना देते हैं। मैंने कहा फंक्शन, ठीक है, मैंने इसको नाम दिया ये ग्रीटिंग्स, ठीक है, और यहां पे मैंने कर दिया अलर्ट। ठीक, फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, नाम रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट में कोडिंग कर रहे होते या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते तो सिर्फ आप नहीं होते ना, और भी लोग होते हैं, तो आप फंक्शन का नाम ऐसा रखिएगा कि दूसरा भी समझ सके इसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, फंक्शन का नाम पता चला आपने जो है ना अपने चाचा के नाम पे रख लिया, ठीक है, तो अंदर जो काम हो रहा है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है,
अपने चाचू के नाम पे रख लिया और अंदर काम जो है ना वो कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क हो रहा है, ठीक है। तो अगर किसी आप अंग्रेज को दिखाएंगे ना, वो तो आपको पहले ही जो है ना वो बोलेगा भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। वो ये करते हैं, फंक्शन का नाम ही ऐसा रखते हैं कि वो समझ जाते हैं अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। लॉजिक नहीं समझते लेकिन इतना तो पता चल जाता है अंदर क्या हो रहा है। जैसे हमने ग्रीटिंग नाम रखा है तो इसका मतलब क्या है हमें पता है किसी ना किसी तरीके से ग्रीटिंग आ रही होगी, ठीक है, अच्छा अलर्ट में हो, कंसोल में हो या किसी भी और तरीके से, ठीक है। तो नाम रेलिवेंट रखना है आपने। और कैमल केस में स्टार्ट होता है, ठीक है, पहला वर्ड स्मॉल और बाकी अगर कोई और मतलब दो वर्ड से मिलता है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह, तो आपको फिर आपको ये कैमल केस में यूज करना पड़ेगा, सही है। पहला था नेमिंग अ फंक्शन, ठीक है, डिफाइनिंग अ फंक्शन। दूसरा है कॉलिंग अ फंक्शन। अब अगर आपने ये कोड लिखा है ना, अगर मैं इसको रन करूं, यहाँ पे ये रन हो रहा होगा, आपको कहीं पर कुछ नजर नहीं आएगा, ठीक है। इस कोड, ये कोड जो है ना, ये समझिए आप डेड कोड है, ठीक है। क्या है ये? डेड कोड। ये कब चलेगा? जब एक बंदे की नींद पूरी हो जाएगी। तो सो रहा है, क्यों सो रहे हो भाई, क्यों सो रहे हो? आपको कह रहा हूँ, हाँ, नहीं सो रहे, सोच रहे हो। खैर, इसको कॉल करना है ऐसे, ठीक है। नाम लिखना है फंक्शन का और इस तरह राउंड ब्रैकेट्स डालने, ठीक है, बस। अब ये चल जाएगा, जब भी प्रोग्राम रन होगा हमने फंक्शन कॉल किया हुआ, ये चलेगा, ठीक। अब आप अगर हेलो वर्ल्ड आपने लिखना होता तो आप क्या करते हैं, आप 10 दफा हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। अब आपको 10 दफा हेलो वर्ल्ड पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको कॉल करो। जितनी दफा कॉल करोगे ना उतनी दफा आना चाहिए। एरर आ गया भाई, क्या कह रहा है? कह रहा है अलग अलग लाइन में लिखो। एक, दो, तीन, जितनी दफा आप लिखेंगे ये फंक्शन चलता रहेगा, ठीक है। कोई सवाल? जी, हाँ वो नहीं चलेगा, सही है। कोई सवाल है तो करें। कैसे? वो तो लूप है ना, तो लूप है ना। मतलब मैंने अभी आपको इस तरह दिया है, ऐसे हो सकता है ना, यहाँ पे आपकी 10 फाइल्स खुली हुई, एक फाइल में आपने फंक्शन बना लिया। अब 10 अलग अलग जगह है वहां पे आपको यूज करना है, तो कैसे करेंगे? ये तरीका बता रहा हूँ मैंने। 10 इसलिए लिखा है कि आपको समझ आ जाए, जितनी दफा कॉल करेंगे उतनी दफा फंक्शन चलेगा। ये इसलिए नहीं है कि हमने रिपीट करना है कोड को। रिपीट करना है तो फिर कोड है आपके पास, लूप है, ठीक है। रिपीट करना है तो लूप है। आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, हमको आगे जाके देखेंगे कि इस फंक्शन को आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ये किसी और फाइल के अंदर कैप्चर हो जाएगा, वहां जाके आप उसको यूज भी कर सकते हैं। लूप अलग चीज है। लूप का मतलब है एक कोड को रिपीट करना है। लूप में आप कोड एक ही जगह लिखेंगे ना, अब आपको एक दफा 10 दफा चला लिया आपने, अब आपको किसी और फाइल में चलाने आप क्या करेंगे, दोबारा कोड लिखेंगे। फंक्शन का मतलब है एक कोड है, उसको आपने बार बार अलग अलग जगहों पे यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें डेट मालूम करनी है आज, ठीक है, और मेरे पास अलग अलग, मतलब अभी तो आपके पास एक ही फाइल है ना, लेकिन एक फाइल नहीं होती, बहुत सारी फाइल्स होती है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स में। तो फिर आपको अगर वो डेट मालूम करनी है हर जगह पे अलग अलग, अलग अलग पेजेस, आप वेबसाइट के अलग अलग पेजेस हैं उनके अलग अलग जेएस फाइल, ठीक है। तो आप एक दफ़ा बनाएंगे और हर जगह यूज करेंगे। हाँ, मैं आपको अभी एग्जांपल दिखा दूंगा, मसला नहीं है, मेरे पास लैपटॉप है, आज दिखा दूंगा, ठीक है। इतना समझ आ गया? ठीक है, ये सारे जो है ना वो उसको डिफाइन कर रहे हैं कि क्या हुआ है।
हमने क्या पढ़ लिया, फंक्शन को डिफाइन कैसे करना है। सिर्फ ये तरीका नहीं है फंक्शन को डिफाइन करने का, और भी तरीके हैं, वो भी हम देखेंगे। अभी ये तरीका है, ठीक है, ये और ये कॉमन वे है, ठीक है, डिफाइन करने का। बाकी और बहुत तरीके हम देखते हैं। तो कॉल करना है सिंपल, आप फंक्शन का नाम लिखे आगे ब्रैकेट्स डालेंगे, कॉल हो जाएगा। सही। अब आपके पास है अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग अ फंक्शन इज टू क्रिएट अ फंक्शन एक्सप्रेशन। दिस असाइंस एन अनोनिमस फंक्शन। अनोनिमस का क्या मतलब होता है? बस ये दो ही पढ़ने आएंगे, बाकी क्या करना है? आप बोलोगे नहीं ना इस क्लास में, डेड हो जाओगे फंक्शन की तरह। कॉलिंग नहीं होगी तो डेड हो जाओगे। बोलो, गलत बोलोगे तो क्या होगा? हंसेंगे ना आपके ऊपर, कितनी दफा हंसेंगे, फिर आप खुद ही सही हो जाओगे। ठीक है, हंसना तो नहीं रोक सकता ना मैं बच्चों का, अगर हंसेंगे वो आपको। खैर है, हंसने दे, लेकिन आप सवाल तो करें। फिर घर जाके आप सवाल कैसे करेंगे, किससे करेंगे सवाल? ठीक है, अभी हमने दो तरीके पढ़ लिए, एक फंक्शन को डिफाइन करना और कॉल करना। अभी एक और तरीका बता रहे हैं। अनोनिमस का मतलब है, देखो ये इसका कोई नाम नहीं है। अगर हम सिर्फ इस चीज को देखें तो इसका अब कोई नाम नहीं है, ठीक है। इसका नाम था, इसका नाम नहीं है, तो ये अनोनिमस फंक्शंस होते हैं। लेकिन ये इस तरह नहीं चलेंगे, ठीक है। हमें इनको किसी वेरिएबल में डालना पड़ेगा और फिर उस वेरिएबल के नाम को हम कॉल करके ब्रैकेट डालेंगे इस तरह, ठीक है। ये कॉन्स गुड बाय है ना, ये क्या है? एक फंक्शन है, ओ सॉरी, एक कांस्टेंट है, और इसको हमने क्या असाइन कर दिया? एक फंक्शन असाइन कर दिया, ठीक है। तो अब ये कह रहा है एनोनिमस फंक्शन इज क्रिएटेड यूजिंग द सेम फंक्शन डिक्लेरेशन वी यूज्ड अर्लियर, ठीक है, जिस तरह हमने पहले यूज किया था। एनोनिमस फंक्शन भी इसी तरह बनता है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता? नाम नहीं होता इसका, ठीक है। But it doesn't have the name assigned to it. Instead, the function is assigned to a variable that's used to refer to the function. In the example above, the variable is called goodbye. अब ये कह रहे हैं notice also that the example above ends with a semicolon, ठीक है। ये semicolon के साथ end होता है, इसका मतलब है कि फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर होके खत्म हो गया। तो ये semicolon डालना जरूरी है। अगर इसके नीचे कोई लाइन लिखेंगे ना तो यहाँ पे डालना जरूरी है, ठीक है। वेयर एज नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन एंड इन अ ब्लॉक। नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है? इस तरह ब्लॉक पे एंड हो जाता है, ठीक है। इसके नीचे आप कोई भी लाइन लिखे, कोई इशू नहीं। सही। तो पहले आपने फंक्शन बनाया ऐसे, और फिर आपने कांस्टेंट बनाया, जी, बस। तो अब अगर इसको कॉल करना है तो आप कैसे करोगे? ग्रीट और इस तरह, ठीक है। ये दोनों में फर्क है। ठीक है, सेम चलेगा, बस इस ये फर्क है कि इसका कोई नाम नहीं है। सही। काम फंक्शन भी काम, लूप के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आपको कोई लूप चलाना है तो आप फंक्शन के अंदर रखो, ठीक है। अलर्ट रख रहे हैं ना हम, तो इसका मतलब है यहाँ कोड चल सकता है। तो हम फंक्शन बनाते हैं, अभी रुक जाओ। समझा नहीं? एक सेकंड रुकिए। अभी तो आप लोगों ने देखा ही एक फाइल है ना, इसीलिए आप लोग
सैलरी अच्छी मिल रही हो, फिर कोड क्या आपको अच्छा लगेगा ना, कोड सब कुछ अच्छा लगेगा। जी, इसके लिए आपको 8 साल काम करना पड़ेगा इंडस्ट्री में, फिर आप इस तक पहुंच जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता होगा ना। अब हम अभी तो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, अब ऐसे कोड तो मैंने दिखा दिया, लेकिन वो तो समझना ही जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो पूरी वेबसाइट थी, उसके अंदर बैकएंड भी था, उसके अंदर जावा लैंग्वेज भी थी, वो अलग है, पूरा अलग हुआ है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता होता है ना, जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे ना इस कोर्स के एंड में, तो आपके पास भी बहुत सारी फाइल हो जाएगी। ठीक है, हाँ भाई, आ गया फंक्शन समझ में? हाँ करें, सवाल करें। आप इन सबकी जगह आप ही सवाल करेंगे, जो सवालों का टाइम है वो आप ले रही है, ये नहीं पूछते तो आप पूछते हैं, मसला थोड़ी है। यूँ तो सारी चीज़ें समझ आ जाती है। ये तो सही है ना, मैं मैथ्स की क्लास में बैठूँ, टीचर सॉल्व कर रहा है, ठीक है, बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व कर दिया तो समझ आ रहा होता है, तो करने बैठते हैं फिर नहीं आता ना। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। बेबी स्टेप्स, बेबी स्टेप्स की बात करें, एक स्टेप करें, उसको आप अच्छे तरीके से याद तो कर नहीं सकते, आपको पता है प्रोग्रामिंग में रट्टा तो नहीं मार सकते ना, है। हर रोज आप जब ऑफिस जाते हो ना, अगर आपकी जॉब लगती है तो वो उनके पास नई रिक्वायरमेंट होती है ना, हर रोज तो वो नया काम कराते हैं। ये थोड़ी है कि फंक्शन ग्रीटिंग का फंक्शन बनाया हर रोज, बस ग्रीटिंग के फंक्शन में ना नाम चेंज करें, कभी स्पेलिंग चेंज करें, ऐसा नहीं होता, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, उस तरह ये वेबसाइट है जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, अभी और भी लोगों को देखते हैं, जिस तरह बीबीसी को देखते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स को देखते हैं, उसको कुछ नया आता है, बोलते हैं सर जी डालो। ठीक है, यहाँ ये कुछ नया बनाते तो वो लोग डलवा लेते। सही, ये उनके टक्कर का है ना एपी न्यूज यूएस में। सही है, तो ये है। ठीक है, एक फंक्शन इस तरह बन गया और एक इस तरह बन गया। न्यूज पे वेबसाइट पे एड्स चल रहे हैं ना, न्यूज न्यूज कहाँ देखेंगे आप बाहर, आप देखती नहीं है ना, लोग देखते हैं ना यहाँ पे। आपको पता है इलेक्शन वाले 2 दिनों में यहाँ पे कितने करोड़ थे, 9 करोड़ से ज्यादा यूजर्स थे 2 दिन के अंदर। तो आप देख लेना, बीबीसी को देखें, पाकिस्तान वाला नहीं देखें, पाकिस्तान से बाहर की क्यों देखेंगे आप? क्यों? तो आपको न्यूज में क्या चाहिए? तो टैब्स होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट जो है ना कैटेगरीज होती है न्यूज। वो आपकी गलती है, अब आपको उर्दू नहीं आती पाकिस्तान में रह के, फिर जी हसन हमें भी बताएं, बताएं बताएं भाई, क्लास भी रिकॉर्ड हो रही है यार, कॉल हो रहा है। If you forget to add the parentheses, you are just referencing the actual function rather than calling it. अगर आप parentheses नहीं लगाते तो इसका मतलब है आपने क्या कर दिया, रेफरेंस कर दिया। रेफरेंस पता है ना आप लोगों को, तो वो रेफरेंस हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एरेज होते हैं और फंक्शंस होते हैं। तो सिर्फ फंक्शन का नाम आपने किसी वेरिएबल में डाल दिया तो उसका क्या मतलब है कि आपने उसको सिर्फ रेफरेंस दिया। जी, वो तो अब आप लोग को देखना है ना, बहुत जरूरी है। अगर नहीं सिर्फ वर्ड लिखते तो इसका मतलब है कि ये रेफरेंस है। ठीक है, इसको आप कहीं भी स्टोर करके किसी और वेरिएबल में कॉल करके आप उसका इस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ तो ये सही होगा, क्यों? अगर मैं ये करूं
कौन सा वाला कॉल हो रहा है? क्या कह रही है? कॉल हो रहा है ना, लेकिन यहाँ क्या हुआ है? रेफरेंस हुआ। हमने फंक्शन क्या बनाया था यहाँ पर? ग्रीट। हमने सिर्फ ग्रीट को कॉल नहीं किया, हमने ग्रीट को एक और वेरिएबल में असाइन कर दिया। ठीक है, रेफरेंस दे सकते हैं ना, ये रेफरेंस है ना इसका। नहीं नहीं, कॉल हमने यहाँ किया है, ये हमने रेफरेंस दिया है। जी, रेफरेंस हम दे सकते हैं ना। कर सकते हैं, बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ रेफरेंस लेना होता है किसी और फंक्शन का। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको ये आपका एक फंक्शन है जो कि बिल्कुल प्राइवेट है, आप सिर्फ 2 लोगों को दिखा सकते हैं। ठीक है, आपके पास इसका कोड भी नहीं है। ठीक है, आप क्या करते हैं, किसी और वेरिएबल में उसको रेफरेंस देके कहते हैं इस वेरिएबल को आप यूज करो। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको कोड पूरा नहीं देते। अभी जिस तरह मैंने आपको दिखाया ना, ये पूरा कोड है मेरे पास, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कोड भी आपको मॉड्यूल वाइज देते हैं कि आपको सिर्फ होम पेज पे काम करना है, होम पेज का कोड ले लो आप। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये लो, ये लो, देखो रेफरेंस तो एक ही है। ठीक है, ग्रीड 2 हो 3 हो जितना भी हो। ठीक है, आप आपस में ग्रीड 1 दे दो। ठीक है, ग्रीड 1 भी कॉल होगा, ग्रीड 2 भी कॉल होगा, चलेंगे, सब चलेंगे। रेफरेंस एक ही है, कौन सा? ग्रीड का। उससे उसको पास किया, उससे उसको पास किया, कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये रेफरेंस है जो उसकी बात कर रहा है। हाँ हाँ, हम आगे जाके देखेंगे, हमें उसको एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, वैल्यूज हम देखते हैं ना अभी। आप मुझे बताएं। हाँ, हम 3 चीजों में दे सकते हैं ना, फंक्शन, ऑब्जेक्ट और एरे। ठीक है, तो हमने अभी किस में दिया था? एरे में दिया ना, ऑब्जेक्ट में भी दिया था, ऑब्जेक्ट बना के एरे में ही दिया था, सॉरी हमने। अभी हम ऑब्जेक्ट जब पढ़ेंगे तो हम उसको भी दे देंगे। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास एक और टाइप के फंक्शन आते हैं, तो कहते हैं एरो फंक्शन। ठीक है, एरो फंक्शंस वर ओनली एडेड टू जावास्क्रिप्ट इन 2015। ठीक है, 2015 का मतलब है ECMAScript 16 होगी। ठीक है, तो ECMAScript सॉरी 5, ES5, मतलब 2015 के बाद जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी चेंजेस आ गई। ठीक है, तो उसके बाद से जो है ना जावास्क्रिप्ट का क्या हो गया, बूम शुरू हो गया। ठीक है, वरना पहले तो जावास्क्रिप्ट को कोई इतना कंसीडर नहीं करते थे। ठीक है, जब 2015 हुआ उसके बाद जो है ना क्या हुआ, बूम आ गया, फिर वो सर्वर पे भी यूज होने लग गई, उससे मोबाइल ऐप्स बनने लग गई। ठीक है, सारा काम होने लग गया। उससे पहले सिर्फ वेबसाइट में थोड़ी बहुत इंटरेक्शन के लिए जावास्क्रिप्ट यूज होती थी। सही है, तो ये उसकी बात कर रहा है। एरो फंक्शन कब आए थे? 2015 में। ठीक है, and they look very different from other way of writing functions. They use a less verbose syntax, making them quicker to write, and they identified by the raw symbol that arrow symbol that gives them their name. ठीक है, मतलब एक फंक्शन लिखने का तरीका ये है, ये समझिए आप लेगेसी या पुराना तरीका है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में लिखने का, और ये नया तरीका है जी, एरो वाला। अब आप एरो को एक लाइन के अंदर पूरा फंक्शन लिख सकते हैं ऐसे। ये देखो, ये पूरा फंक्शन लिख दिया आप, ना ब्रैकेट लगाए। अगर आपका फंक्शन सिर्फ एक लाइन, मतलब एक लाइन के उस पे है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह लिख सकते हो। अब आप इसको कॉल कर लो, कहाँ पे? ये एनोनिमस फंक्शन है ना, इसका कोई नाम नहीं है। हाँ ना, तो यही तो तरीका है दूसरा लिखने का। अब होला से आप करो इसको कॉल। ठीक है जी, ठीक है,
अब इसने क्या किया, शॉर्ट कर दिया, कंसाइज कर दिया और एक लाइन के अंदर पूरा फंक्शन लिख दिया। फिर ब्रैकेट डालेंगे ना, आगे देखते हैं ना। ठीक है, कोई सवाल? अच्छा, द एरो फंक्शन, अच्छा क्या है एरो फंक्शन और ऑलवेज अनोनिमस, क्या होते हैं ये? अनोनिमस मतलब इनका कोई नाम नहीं होगा कभी भी, ठीक है। ये हमेशा किसी वेरिएबल में असाइन होंगे और उसके आगे हम लिखेंगे जिससे हमने उस तरह किया, ठीक है। सो इफ यू वांट टू रेफर टू देम यू मस्ट असाइन देम टू अ वेरिएबल, जिस तरह हमने यहाँ किया है, हमने किसी वेरिएबल में असाइन किया ना इसको, तो सेम आपको ये भी इसी तरीके से करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, like we did with the function expression, the example below shows how to create an arrow function that's assigned to a variable होला, ठीक है। The arrow function starts with the parenthesis and arrows, ठीक है। पैरेंथेसिस से स्टार्ट होगा और एरो लगेगा इस तरीके से और फिर उसकी ये बॉडी आएगी। अब अगर आपके पास 2 से 3 लाइन है तो आप ब्रैकेट डाल दें और उसके अंदर लिखते रहें, ठीक है। एवरीथिंग आफ्टर दैट कोड, आफ्टर दैट इज द कोड दैट विल रन व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। सबर करें, हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं आपके आंसर का जवाब मिल जाएगा, सॉरी क्वेश्चन का। Notice that this code doesn't need to be put inside any curly braces, ठीक है। अभी तो सिर्फ एक लाइन है, एक लाइन के लिए आपको curly braces की जरूरत नहीं है, ठीक है। Arrow functions are called in exactly the same way as other functions. Just write its name and don't forget to add those parentheses at the end, ठीक है। अब अगर आपको कुछ रिटर्न करना है, ठीक है, अगर आपका सवाल ये है कि 2 लाइन लिखनी है, 3 लाइनें लिखनी है, तो आप क्या करोगे? आप इसी फंक्शन को कॉपी करो और ये ब्रैकेट डाल दो, जी। अब आप यहाँ पे जितने अलर्ट्स कुछ भी लिखने आप लिखें, ठीक है। कंसोल लॉग क्या होता है? मैं लास्ट टाइम भी आपको पूछा था क्या होता है। अभी हमारे पास, अभी हमने ये वेबसाइट का जो पेज आता है ना हमारे पास, ये जो ब्लैक आ रहा है, इसको हमने एक्सेस नहीं किया, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके, तो फिर हम उधर ही कुछ दिखाएंगे ना। यूजर को हम कंसोल में कुछ नहीं दिखा सकते, अभी हम सिर्फ अपने लिए इसलिए कंसोल कर रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए कंसोल में होता है। अब जरूरी नहीं है कंसोल में लिखना है, अलर्ट भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा सकते हो, सारे काम कर सकते हो, ठीक है। उस ब्रैकेट के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिख सकते हो। आगे पढ़ेंगे ना, ये समझ आ गया आप लोगों को सारा, तो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे ना, ठीक है। फिर हमारे पास एक है रिटर्न वैल्यूज। रिटर्न वैल्यूज का मतलब है कि कोई फंक्शन है, उसके अंदर कुछ परफॉर्म हो, फॉर एग्जांपल कोई कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, तो उसको आपको रिटर्न करना होता है वापस। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है, ठीक है, 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, मैंने कहा 2 × 2। अब मुझे क्या चाहिए रिटर्न में? 4 चाहिए, तो मुझे उसको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे वो हम देखते हैं, ठीक है। रिटर्न का कीवर्ड होता है, ठीक है, वो हम लगाएंगे। अगर रिटर्न का कीवर्ड लगता है, उसके नीचे आप कोई भी कोड लिखे फंक्शन के अंदर, वो नहीं चलेगा। रिटर्न का मतलब है फंक्शन के अंदर पॉइंटर आया, रिटर्न का मतलब है उससे बाहर चला गया, उसके नीचे जितना भी कोड है वो नहीं चलेगा। गलती भी हो सकती है, इंसान है ना, ठीक है, बताना तो है ना, तो उसके नीचे आप कुछ लिखेंगे तो नहीं चलेगा। कल को आप आए बोले सर रिटर्न के नीचे लिख रही हूँ, पूरा दिन हो गया कुछ नहीं चल रहा, ठीक है, इसलिए बताया। अच्छा, ये एग्जांपल है जिसके अंदर आप रिटर्न कर रहे हो। अब आप कोई अलर्ट कंसोल नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो? तो रिटर्न को आपको कैश भी करना है किसी वेरिएबल में, ठीक है। आ जाएगी पहली दफा में आपको
जैसे ही आपने स्टार्ट किया था तो आप परफेक्ट बोलने लग गई, एक एक वर्ड सीखा था ना, बेबी स्टेप्स, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, पूरा जुमला तो नहीं बोल देते एक साथ। फिर सब्र करें, आगे तो समझ आएगा। ये हमने एक फंक्शन बनाया, अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे कॉल कर दिया, ये देखें, ये कॉल तो हो गया, लेकिन हमने अलर्ट तो लगाया नहीं था, तो हमें नहीं पता चला ना क्या हो रहा है उसके अंदर। ये रिटर्न कर रहा है, वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। अगर आप इसको कंसोल में रखते ना तो फिर इसकी वैल्यू भी हमें नजर आती। इस तरह, ठीक है। अब जो भी रिटर्न करेगा कंसोल में प्रिंट हो जाएगा, सही। तो ये कुछ वैल्यू हमें वापस देता है ना, हमें उसको कैप्चर करना है किसी वेरिएबल में। अगर हम इसको किसी वेरिएबल में कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसको मैंने यहां कॉल कर दिया, सही। अब जो भी वैल्यू ये रिटर्न करेगा ना, हाउडी जो भी फंक्शन है, वो किसके अंदर स्टोर हो रहा है? स्टोर किसके अंदर हो रहा है भाई? ये दोनों पढ़ने आई है, बाकी क्या कर रहे हैं बताएं ना कुछ। मैं बोर्ड पे बुला लूंगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा फंक्शन। सब्र करें, अब आप लोग चुप कर। यहाँ पे क्या हो रहा है बताएं मुझे जी। बिलाल, क्या हो रहा है यहाँ पे? सवाल नहीं करे ना आप लोग, इसका मतलब सब समझ आ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी हमने ऊपर फंक्शन बनाया, इसको कॉल किया, अब हम इसको फंक्शन बना के किसी वेरिएबल में कॉल क्यों कर रहे हैं? क्या रिटर्न? आपसे पूछा मैंने, चुप कर लें, इससे बात हो रही है ना, आप चुप कर बताएं, बोले ना, अंदर अंदर क्यों बोल रहे हो? हाउडी क्या? किसको? ये क्या हो रहा है? अच्छा, अगर मैं इसके नीचे अलर्ट लिखता हूं, ये चलेगा? हाँ, क्यों? क्या बोला था मैंने? अच्छा ये बताओ, ये गेट ग्रीटिंग्स के अंदर मैंने क्यों कॉल किया? मैं इसको अलग से कॉल कर लेता, इसके अंदर ही कॉल क्यों किया फंक्शन वेरिएबल के अंदर? बताओ। अब्दुल वासिद, आप बताएं। सेव करने के लिए तिजोरी है ये, क्यों रखा है मैंने? उसको एक नेम तो दिया हुआ है हाउडी पहले से। बहुत लाइट ले लो ना, घर जाके जब आपको सब कुछ उल्टा नजर आएगा ना, जब खुद देखोगे फिर पता चलेगा। जी भाई, आप बताएं। अमाद, डेटा कौन सा डेटा? जो ये रिटर्न हो रहा है ना, एंड रिजल्ट जो पूरा फंक्शन है, अब ये 1000 लाइनों का फंक्शन भी हो सकता है। अब मेरे पास रखा हुआ है, मैं दिखा भी सकता हूँ, बहुत बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती है, कुछ भी करना होता है। तो इन दिन आपको कुछ अगर रिटर्न करना है, ठीक है, या तो आपने फंक्शन के अंदर ही कुछ परफॉर्म किया, कुछ चेंज करना था कर दिया, ठीक है, लेकिन कुछ अगर आपको रिटर्न करना है तो आपको उसको कहीं कैच करना पड़ेगा। जब ये कुछ रिटर्न कर रहा है ना, ये वैल्यू थ्रो कर रहा है, अब ये क्या थ्रो कर रहा है? हाउडी वर्ड, ठीक है, ये कर रहा है। अब इसको आपको स्टोर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो आपने कहाँ किया? गेट ग्रीटिंग्स के अंदर, सही है। कॉल ये हो गया ना एक दफा, यहाँ पे इसकी जो भी वैल्यू आई थी वो किसके अंदर सेव हो गई? यहाँ पे। अब मैंने कंसोल करके आपको दिखाया था, वो इसीलिए दिखाया था कि हाउडी वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जहां जहां ये कॉल होगा इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? जब ये चलेगा हाउडी वर्ड, ठीक है। तो वो जो वैल्यू थी वो किसके अंदर स्टोर हो गई? इसके अंदर स्टोर हो गई।
ठीक है, ये जो टॉपिक होते हैं ना बार बार रिपीट करने वाले नहीं होते, इसलिए मैं एक दफा जान लगाता हूँ। बार में कोई आएगा ना मेरे पास सर रिपीट कर दें, तो फिर मैं रिपीट नहीं करूंगा। जहां भी प्रिंट कराना चाहें आप, अलर्ट में कराना चाहें, कंसोल में, डॉक्यूमेंट में, कहीं भी कराना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अलर्ट करवा दें, अलर्ट हो जाएगा। दो जगह करवा दें आप ये लें जी। तो अलर्ट होता है ना, वो एक दफा वैल्यू अलर्ट हुई गायब हो, वो जाया हो गई। फंक्शन में अगर आप कुछ परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको वैल्यू स्टोर करनी होती है ना कहीं, फिर आपको, अब एक फॉर एग्जांपल आपकी 500 लाइनों का कोड है, आपने एक दफा फंक्शन ऊपर कॉल किया था, वो वैल्यू आपने सेव करी हुई, ठीक है, उस वैल्यू की बेस पे आप पूरी अगली 400 लाइनों का जो है ना कोड परफॉर्म कर रहे हो, तो उसको कहाँ सेव करोगे? अलर्ट में तो आपने अगर करवाया तो वो तो हो गया, अलर्ट हुआ गया, समझे, फायर हो गया वो गया, तो आपके पास स्टोर नहीं है कहीं पे, तो आपको रिटर्न करवाना पड़ता है ताकि आप उसको कहीं और स्टोर करवा दें। ठीक है, फंक्शन का एंड रिजल्ट जो होगा वो आप रिटर्न करते हैं और फिर उसको वेरिएबल में सेव करते हैं और उसको फिर आप यूज करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम कॉन्स्टी लिखते हैं, तो आप कॉन्स्टी लिखें। ठीक है, सही है। नहीं जी, आगे रिटर्न का क्या मतलब, कौन बताएगा? एरे में कर सकते हैं ना, एरे का बताएगा ना आपको। एरे में आप एरे को डिफाइन करते हैं, उसमें डॉट पुश कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ना, तो फिर हाँ, फंक्शन में क्या वैल्यू चेंज करेगा? फंक्शन तो एक कोड है, एक पीस ऑफ कोड है, उस कोड को तो आप चेंज नहीं करते, वो जैसा लिखा हुआ है वो बस चलेगा। ठीक है, उसका काम है चलना है। ठीक है, interchangeably to represent values that are provided for the function as an input. There is subtle difference though. The parameter of function are set when the function is defined, whereas the argument of function are provided when it is called. अच्छा, अभी तो ये जो फंक्शन है आपके ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, इसके अंदर बाहर से कोई इनपुट नहीं आ रहा, ऐसे ही हो रहा है ना। जो अगर आप हाउडी का एक फंक्शन बनाया, बस ये हाउडी वर्ल्ड की करता रहेगा, ठीक है, जब तक आप इसको चलाएंगे यही काम करता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा फंक्शन बनाना है कि मैं उसको नाम दूं और वो मुझे ग्रीट करे, ठीक है, मैं उसको नाम दूं और मेरे नाम से मुझे ग्रीट करे, तो फिर आपको उसको बाहर से अपना नाम प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऐसा ही है ना, मैं अंदर लिख दूं कि भाई हेलो, और जो भी वो नाम दे वो, और साथ में आप कुछ भी पूरा जुमला लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको नाम नहीं देंगे तो वो कैसे ग्रीट करेगा? ठीक है, वो नहीं ग्रीट कर पाएगा। तो आपको एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, आपने अलर्ट रखना है, अभी हम रिटर्न नहीं कर रहे, ठीक है। अलर्ट में हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स है ना, ब्रैकेट्स, उसने भी बताया ना कि एक पैरामीटर होता है और एक आर्ग्यूमेंट होता है। तो पैरामीटर क्या होता है? जब आप फंक्शन पूरा बना रहे होते हो ना, फंक्शन की बॉडी लिख रहे होते हो, सारा उसका नाम लिख रहे होते हो, तो इन ब्रैकेट्स के अंदर आप बताते हो कि मुझे इतने जो है ना आर्ग्यूमेंट चाहिए। मैंने कहा मुझे फादर नेम भी चाहिए, मुझे कॉन्टेक्ट नंबर भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी मर्जी, आप जितने जो है ना ये डालना चाहो डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हम एक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम ऐसे करते हैं, फादर नेम भी करते हैं, ठीक है, और साथ में हम इसको भी दिखा देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? अब आपकी नजर में क्या होना चाहिए कि जब नेम है वो यहाँ आ जाएगा और जो फादर नेम है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह
ठीक है, सन ऑफ डॉटर ऑफ जो भी है, ठीक है। तो हम आते हैं इधर, हम कहते हैं ग्रीटिंग और हम ब्रैकेट डालते हैं। अगर आप डालते हो तब भी वो आपको देखो बता रहे हैं कि इसको दो वेरिएबल चाहिए, कौन कौन से, नेम और फादर नेम। तो आपने जो ना नाम दिया, आपने कहा अली, ठीक है, और दोबारा से जो आप दूसरा वाला दोगे वो क्या है, फादर नेम है, ऐसा ही है ना। ठीक है, अली आ गया इस जगह पे और इस जगह पे अहमद आ गया। अब क्या हुआ, आपने पैरामीटर डिफाइन किए और जहां जहां फंक्शन कॉल करेंगे वहां वहां पे क्या होगा। अब आप इसको फॉर एग्जांपल 2 से 3 दफा कॉल करें और अलग अलग पैरामीटर से कॉल करें, तो खुद लिखना पड़ेगा ना। खुद लिख रहे हैं या फिर जो पोर्ट चल रहा होगा उसमें से कहीं से वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। अभी तो खुद लिख रहे हैं ना, जरूरी तो नहीं है, अभी तो हम खुद लिख रहे हैं ना। यूजर से भी पूछ के आप रख सकती है ना, प्रॉम्प्ट बनाए और प्रॉम्प्ट की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ रख दें, वो पास हो जाएगी, ठीक है। सब काम कर सकते हैं, मसला थोड़ी है। आप देखें, एक दफा ये कॉल हुआ अलग नाम से आएगा, दूसरी दफा इस तरह, दूसरी, ठीक है। अब सेम फंक्शन है, हमें बार बार अलर्ट या इस तरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने इसको वैल्यूज दी, उसने यहाँ पे हमें दिखा दिया, ठीक है। कोई सवाल इसमें, कोई सवाल नहीं है। एक फंक्शन और भी बना सकते हैं सिंपल सा, जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि आपने कुछ प्लस करना है, माइनस करना है, ठीक है। आपको क्या लगता है, आप कैलकुलेटर में वो ऐड का जो फंक्शन है वो एक ही दफा लिखा होगा ना, अब उसमें हम जितनी भी वैल्यूज हैं वो प्लस करता रहेगा, ठीक है। तो अभी हम दो वैल्यूज वाला बनाते हैं, तो हम कहते हैं नंबर 1 नंबर ए कर दो और नंबर बी कर दो, ठीक है। अब आप रिटर्न करवाना चाहो रिटर्न कर सकते हो, या अलर्ट करवाना चाहो अलर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब वो टोटली डिपेंड करता है इस फंक्शन की क्या नीड है, ठीक है। या तो अगर आपको वैल्यू चाहिए इस फंक्शन पे तो फिर आप क्या करोगे, रिटर्न, या सिर्फ आपको कहीं डिस्प्ले करवाना है तो फिर आप क्या करोगे, अलर्ट कर दो या कंट्रोल कर दो या कुछ भी कर दो, ठीक है। आपने कहा NUMA प्लस, जब आप रिटर्न कर रहे हो तो दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। अब आप इसको कॉल करो, आपने एक और बनाया, उसमें आपका रिजल्ट है ऐड, और यहाँ पे आप 2 नंबर दे दो, ठीक है। अब ये चलेगा, नहीं चल रहा, क्यों, अलर्ट कर दें, ठीक है। हर दफा यही आएगा ना, हर दफा, सही है। तो इस तरह भी कर सकते हो आप लोग, आप फंक्शन बनाओ, ग्रीट बाय यूजर नेम, ठीक है। नेम आएगा आपके पास कहीं से, हम देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक कॉन्स बनाया, वहां पे हमने नेम दिया,
और इसको हमने दे दिया प्रॉम्प्ट, ठीक है। ठीक है, इसको हमें पास करना है इधर, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है। और जो प्रॉम्प्ट से हमें वैल्यू मिलेगी वो हम कहाँ रखेंगे, इसके अंदर, ठीक है। और इसको कॉल कर देंगे, ठीक है। मैंने कहा सही है। अब क्या हुआ, पहले हमने प्रॉम्प्ट बनाया, प्रॉम्प्ट में हमने यूजर नेम में हमने क्या लिया, यूजर से यूजर का नाम लिया, वो स्टोर हो गई, हमने पढ़ी हुई ये चीजें। उस वेरिएबल को उठा के हमने पास कर दिया। अभी तो हम ऊपर खुद लिख रहे थे ना, अब हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसमें भी कोई इशू नहीं है, सही है। कोई सवाल? वो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ये तो वेरिएबल है ना, यहाँ पे तो वैल्यू आएगी, उससे नाम का कोई ताल्लुक नहीं, सेम नाम थोड़ी होता है, अलग अलग हो सकते हैं नाम तो, ठीक है। यहाँ अलग अलग ही था ना, तो यहाँ आप कैसे इसको कैसे वो करेंगे, नहीं हो सकता, ठीक है। कोई सवाल? इसको क्या हुआ, अच्छा इसको मैं स्टॉप कर दूँ।